केंद्र सरकार ने भले ही कर्मचारियों की पेंशन पर कुछ बड़े फैसले लिए हों, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन अभी भी अपनी मांगों पर आंदोलन कर रखेंगे। इसी मुद्दे पर कर्मचारी संगठन की बात आपको बताते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने उनसे बातचीत की है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस आंदोलन के दबाव में कुछ बड़े फैसले लिए हैं, कुछ ऑप्शन भी दिए हैं, लेकिन कर्मचारी संगठन अभी इन ऑप्शन से खुश नहीं है। केंद्र सरकार के क्या फैसले हैं और क्या कर्मचारियों की मांग है, उन्हीं से बात करेंगे। एक बड़ा फैसला देखिए केंद्र सरकार ने लिया। आप काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, 2023 में भी आपका एक बड़ा आंदोलन रहा। केंद्र सरकार ने 2 ऑप्शन दिए हैं आपको कि कोई सा भी आप इसमें से रख सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ मांगे हैं। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, जिस बैनर के तले हम पिछले 7 सालों से लगातार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आपने देखा भारतवर्ष के इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए। लगातार हम ये मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के दबाव में थोड़ा बातचीत करना तो शुरू किया, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, उससे कर्मचारियों को गुमराह करने का काम किया है। जहां हम कर्मचारी सभी लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, सरकार ने उसको एनपीएस की जगह यूपीएस नाम का झुंझुना कर्मचारियों के आगे थमा दिया, कतिपय अर्थशास्त्रियों के कहने पर, क्योंकि यूपीएस में कहीं पर भी कर्मचारियों का जीवन सुरक्षित नहीं है, उनका जो बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। उसमें कहीं स्पष्ट नहीं है कि जो कर्मचारियों का 10% अंशदान है वो उनको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और 50% जो 25 साल बाद उनको जो हम मांग कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के मूल वेतन के 50% के साथ महंगाई भत्ते और चिकित्सा प्रतिपूर्ति अन्य लाभ मिले, उसमें अभी तक कोई स्पष्ट नहीं। सारे शब्द जाल के थ्रू विभिन्न चैनलों, विभिन्न तथाकथित विशेषज्ञ कर्मचारियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारा संगठन इसकी पुरजोर निंदा करता है और हम लोग लगातार जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अच्छा, एनपीएस और यूपीएस, अब ये 2 ऑप्शन आपके हाथ में, क्या बेटर नहीं लगता आपको ये जो निर्णय है केंद्र सरकार का? केंद्र सरकार का जो निर्णय है बिल्कुल मतलब हमें सही नहीं लगता है। यदि सरकार मतलब हमें लास्ट में यूपीएस में यदि 50% हमें मतलब वेतन दे रही है तो ओपीएस देने में क्या हर्ज है? हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आप 50% हमें दे रहे हो यूपीएस में, तो हमें मतलब ओपीएस देने में क्या हर्ज है? जी। अच्छा, ये एक लंबा आंदोलन बन रहा है और इससे नुकसान भी है। देखिए, आप बार बार अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, केंद्र सरकार चाहती भी है कि बातचीत बन जाए, लेकिन क्या आपको लगता है केंद्र सरकार आपके हित की बात नहीं कर रही है? देखिए, हम जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हम विगत कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी के नेतृत्व में ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं समझ तो रही है कि हमें ओल्ड पेंशन कितनी आवश्यक है, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि आप स्कीम क्यों परिवर्तित कर रहे हैं? आप एनपीएस और को आपने यूपीएस में कन्वर्ट किया, जबकि हमारी मांग ओपीएस की है। तो आप स्कीम में परिवर्तन मत कीजिए और आप ओपीएस दीजिए। हमारे आज देश के माननीय विधायक, माननीय सांसदगण सभी लोग ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं। इवन हमारे आर्मी में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। तो जब ओल्ड पेंशन स्कीम इतने अच्छी है तो आप उसको देने में हमें हर्ज क्या है? हमारा बस एक प्रश्न ये है। अच्छा, 50% जो बेसिक सैलरी है उसको तो लेकर के ये बड़ा फैसला ही है, लेकिन इस पर भी आप राजी नहीं हैं? अब जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि एनपीएस को इन्होंने यूपीएस में कन्वर्ट किया और एनपीएस में लगातार ये सुधार कह रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं। शुरू के 14 साल में इन्होंने 10% जो है एम्प्लॉय का काटा और 10% अपना दिया। 14 साल के बाद सुधार की आवश्यकता पड़ी, फिर इन्होंने 14% कर दिया। अभी 18.5% की बात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत जोर नजर आ रहा है और हमें लगता है कि जो कर्मचारियों को 10% जो कटा अभी तक का, चाहे वो 5 में नियुक्त हो चाहे 6 में नियुक्त हो, लगभग 19-20 साल से उनका पैसा कट रहा है और आगे भी उनका सेवा में रहकर पैसा कटेगा। उस पैसे का क्या होगा? क्योंकि पहले जीपीएफ की व्यवस्था थी, उसमें 10% उसमें जो है कटता था और ज्यादा भी जीपीएफ भी हो जाता था। तो बड़ा ही इसमें जोर नजर आ रहा है। कर्मचारी बहुत दुखी हैं। कुछ कर्मचारी तो देखिए राजी हैं इस बात से, लेकिन क्या सभी संगठन आपके साथ जुड़े हैं? जी सर, हमारे साथ सारे संगठनों का समर्थन को प्राप्त है। उत्तराखंड में एनओएस के बैनर तले प्राथमिक शिक्षक संघ के अलावा टोटल इंजीनियरिंग शिक्षक संघ, इंजीनियरिंग संघ और डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ और सिंचाई, सभी हमारे पीडब्ल्यूडी हमसे सबसे जुड़े हुए हैं। तो क्या ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा तो लंबा समय लगेगा? देखो, पिछले 7 सालों से लगातार लोकतांत्रिक ढंग से कर्मचारी अपना जो लोकतंत्र का जो हथियार है, धरना प्रदर्शन लगातार करता आया है।
और आपने देखा 1 अक्टूबर के 2023 को रामलीला मैदान में जो बहुत बड़ी रैली जिसमें 15 लाख लोग हुए, और उसके बाद भी यदि सरकार नहीं जीतेगी, सरकार के उसके दुष्परिणाम ही झेलने पड़े उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पे, जहां सरकार 400 पार का नारा दे रहे थे 240 पे आ गई है। हमारा अनुरोध है सरकार से कि कर्मचारियों के नाराज करके, कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके कोई फायदा नहीं है। कर्मचारियों की जो एक जेन्युइन मांग है, जो जायज मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, जिससे उनका सेवानिवृत्ति के बाद वो आत्मसम्मान के साथ जी सके, उसको तत्काल बहाल कर दें, अन्यथा कर्मचारी मजबूर होकर आंदोलन करेंगे और अपनी मांग मनवाकर ही रहेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो केंद्र सरकार ने जो नाराज कर्मचारी हैं उनके बीच का एक रास्ता निकाला, 2 ऑप्शन दिए कि कोई सा भी ऑप्शन वो चुन सकते हैं, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के ही राजी होना चाहते हैं। कर्मचारी संगठन का कहना है कि हमें कुछ भी मंजूर नहीं है, जो पुरानी पेंशन योजना है उसी पर केंद्र सरकार अपना विचार करे, वरना तो ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।